अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज का नाम है 3.4। और इस एक्सरसाइज से आपको 100% में से 100 में से 99%, 95% चांस ये होता है। पिछले जितने भी सालों से पेपर हो रहे हैं ना, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है 3.4 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 11 और एक्सरसाइज 3.4 और एक्सरसाइज 3.6, ये बच्चों तीन एक्सरसाइज जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने इन तीन एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंट लॉन्ग के लिए मतलब तैयार करना है और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। अच्छा बच्चों, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.4 में जो एक कॉन्सेप्ट यूज होना है उसको पढ़ लेते हैं। वो आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है द थ्योरम्स ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो या डिविडेंडो आप इसको बोल सकते हैं। वैसे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सीडी रूल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सीडी रूल। ठीक है, या सीडी थ्योरम। अच्छा जी, बच्चों इसका मतलब क्या है? आप देखिए, जरा गौर कीजिएगा। यही क्वेश्चन आपको पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये आया हुआ है। तो आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें मतलब कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो आपने बच्चों ये वाला इतना काम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है। ये देखिएगा कैसे। बच्चों आपने सबसे पहले लिखा इफ ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी, देन आपने सबसे पहले दो रेशोज ले ली ए बी और सी डी और उस पे आपने मतलब कि सी डी रूल अप्लाई करना है। तो वो क्या होता है एक्चुअली बच्चों, ये देखिएगा। आप क्या करें, वो आप असल में ना मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। तो बच्चों आपके पास लिखा हुआ है ए ओवर बी और सी ओवर डी। ठीक है, मैंने इसको ए रेशो बी को ए ओवर बी लिखा और सी रेशो डी को सी ओवर डी लिखा। अब देखें बच्चों, मैं आपको ना इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो समझाता हूँ कि आपसे कहा गया कि ए प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी। अब बच्चों आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को, दोनों टर्म्स को आपने ऊपर प्लस करना है। ये लो जी, ऊपर आप इन दोनों को प्लस कर दो और नीचे दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। सेम राइट साइड पे आपने क्या करना है, ऊपर दोनों को प्लस और नीचे दोनों को माइनस करना है। तो इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। और अगर आप इसको दूसरी तरह से समझना चाहते हैं, एक और भी इसका रूल है, मतलब कि नंबर 2 पे है, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम हम पहला ही यूज करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे? पहला। ये वाला जो मैंने आपके सामने लिखा है यही यूज करेंगे। लेकिन आप देखें, अगर सेकंड वाला भी आप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अब आप ऊपर दोनों को माइनस करेंगे, नीचे दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, अब इस साइड पे भी आप दोनों को ऊपर माइनस करेंगे और नीचे दोनों को प्लस करेंगे। अच्छा, जो आपने ऊपर अगर माइनस करना है तो फिर दूसरी साइड पे भी ऊपर माइनस ही करना है, ये याद रखना। दोनों वैल्यूज का अगर आपने ऊपर सब्ट्रैक्शन करनी है तो दूसरी राइट साइड पे भी जो वैल्यू दी गई है उनको भी आपने ऊपर माइनस करना है और नीचे दोनों को प्लस करना है। अगर आपने ऊपर दोनों को प्लस करना है तो नीचे दोनों को माइनस करें, इस साइड पे फिर दोनों को ऊपर प्लस करेंगे, नीचे दोनों साइड को माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। तो वैसे तो बेसिकली आपने ये वाला एक ही याद रखना है, तो इससे हमारा काम हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। सिंपल क्या सीखा हमने बच्चों, आपके पास जो भी दो मतलब के रेशो के अंदर दो वैल्यूज दी गई होंगी, एक न्यूमिनेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, फ्रैक्शन लाजमी होगी। तो दोनों न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को ऊपर हम प्लस कर लेंगे और दोनों को नीचे डिनोमिनेटर में माइनस कर लेंगे। इसी तरह राइट साइड पे आपने दोनों को ऊपर प्लस कर लेना और डिनोमिनेटर में दोनों को माइनस लिख देना है और आपके पास ये थ्योरम जो है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम बन जाएगा। अच्छा बच्चों, इसका टोटल आपके पास पहला जो क्वेश्चन है उसका टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो मैंने आपके सामने 6 पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो ये आपके पास 6 पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं। हम इनको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन में से सिर्फ समझना ये है, अंडरस्टैंड करना है कि हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम जो है अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करके उसमें वैल्यू कौन सी प्रूव करनी है। बच्चों आपने इस एक्सरसाइज में ये प्रूव करना है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी। अब आपने ये वाली चीज प्रूव करनी है। तो चले सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहला काम, अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास एक फ्रैक्शन दी गई होगी। वो अलग बात है कि मतलब कि फ्रैक्शन के अंदर
ऊपर न्यूमिनेटर में जितनी भी टर्म्स होंगी और डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स होंगी, आपने क्या करना है बच्चों, इस पूरी वैल्यू को आपने ए कंसिडर करना है और नीचे वाली पूरी वैल्यू को आपने क्या कंसिडर करना है, बी कंसिडर करना है। तो आपने क्या किया, और इस साइड पे जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, इस साइड पे जितनी भी वैल्यू, जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है, पूरा जो न्यूमिनेटर होगा उसको आपने सी कंसिडर करना है और इसमें जो डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स लिखी हैं और पूरे डिनोमिनेटर को आपने डी कंसिडर करना है। अच्छा बच्चों, अब आपका थ्योरम क्या है? थ्योरम आपका ये है, ऊपर दोनों को प्लस कर दो। आपने लिखा बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो थ्योरम। बच्चों ऊपर आप दोनों को करेंगे प्लस, ये लें 4a प्लस 5b ओवर, चले मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, ये लो मैंने इसमें कौन सी वैल्यू प्लस की, चले मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ, 4a प्लस 5b, ये मेरे पास सारा क्या है, a आ गया। अब इसमें मैंने क्या करना है, प्लस करना है b, तो b का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर 4a माइनस 5b, ठीक हो गया। ये मैंने इसमें कर दिया, प्लस कर दिया, क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना है, दोनों को हमने करना है माइनस, तो आपने जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको आप एक दफा वैसे ही लिखेंगे। ये लो 4a प्लस 5b, अब दरमियान में आएगा माइनस, क्योंकि नीचे हमने, ये आपको याद है ना, a प्लस बी ओवर a माइनस बी लिखना है, ठीक है। तो अब नीचे आप लिखोगे 4a माइनस 5b इज इक्वल, मतलब राइट साइड पे देखें आप बच्चों, ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ है, c, और नीचे क्या लिखा हुआ है, d। तो पूरा जो न्यूमिनेटर है वो सारा आपके पास c है, तो हम लिखेंगे 4c प्लस 5d, और इसमें हम प्लस करेंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4c माइनस 5d, ठीक है। अच्छा, और डिनोमिनेटर में दोबारा से देखें, अब हमने दोबारा दरमियान में क्या करना है, माइनस करना है, बाकी हमने वैल्यू सारी ऐसे ही लिखनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4c प्लस 5d, उसके बाद बच्चों ये आएगा 4c माइनस 5d आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमने नीचे माइनस कर दिया। अब बच्चों अगले स्टेप में क्या करेंगे, बस इनका ना आपने ये मतलब कि इसको ओपन करना है, ब्रैकेट्स खत्म करनी है। तो आप जब इनकी ब्रैकेट खत्म करेंगे तो 4a 5b वैसे ही आएगा। बच्चों जब हम प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करते होते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 4a और उसके बाद 5b वैसे ही आएगा। अब देखें यहाँ पे माइनस है, जब माइनस बाहर होता है तो आप उसको क्या करते हो, उसका साइन चेंज करते हो। तो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपने ध्यान करना है यहाँ पे, ठीक है। जब बाहर माइनस होगा तो आपने अंदर उनका साइन चेंज करना है। अच्छा, राइट साइड पे बच्चों इसी तरह से आप इसकी जो ब्रैकेट्स हैं आपने उनको ओपन करना है। तो ऊपर तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास प्लस है, और दरमियान में अब नीचे डिनोमिनेटर में देखें 4c प्लस 5d माइनस 4c वैसे रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5d आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, ऊपर नीचे मतलब के ऊपर मतलब कि आपने वैल्यूज कट करनी है। ये देखो 5b के साथ 5b कट हो जाएगा, प्लस का और माइनस का, और नीचे 4a प्लस का और 4a माइनस का कट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 5d से कट हो जाएगा, और 4c के साथ कट ऑफ हो जाएगा। समझ गए बच्चों। अच्छा, बाकी क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास 4a, ऊपर 4a दो दफा लिखा हुआ है, तो 4a और 4a मिलके क्या बन जाएगा, आपके पास 8a बन जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें बच्चों आपके पास 5b ये वाला और 5b ये वाला, तो टोटल 10b बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों राइट साइड पे देखो 4c और 4c ऐड होके क्या बनेगा, आपके पास 8c बन जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखे क्या बनेगा, 5d और 5d टोटल मिलके क्या बनेगा, 10d बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने क्या करना है, a b c d को रखना है फिक्स, और इनको फिक्स रख के आपने क्या करना है बच्चों, ये जो 8 है, 8 इसको हम लाकर इधर 10 की जगह पे लिखेंगे, और ये जो 10 है इसको हम ले जाएंगे 8 की जगह पे, मतलब कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज को। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि ऊपर देखें 8a वैसे ही रहेगा, और नीचे आपके पास यहाँ पे मतलब ये 8 इस साइड पे आ जाएगा, 8 आएगा नीचे, और इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो b वैसे ही रहेगा, सिर्फ 8 आपने लेके आना है। उसके बाद ये 10 चला जाएगा 8 की जगह पे, और c वैसे ही रहेगा, और नीचे भी 10 वैसे ही रहेगा, और d वैसे ही रहेगा। समझ के बाद बच्चों आपने क्या करना है, सिंपल दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने ये जो 8 है, ये 8 इसको आपने यहाँ 10 की जगह पे लिखना है,
और इस 10 को आपने 8 की जगह पे लिखना है, बस। बाकी सब कुछ आपने फिक्स रखना है, ABCD तो फिक्स रहेगा, बाकी वैल्यूज भी आप फिक्स रखेंगे। अब ये देखो बच्चों, 8 के साथ 8 कट हो गया, 10 के साथ 10 कट हो गया, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया? फाइनल आंसर आपके पास A/B C/D आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो A/B इज इक्वल C/D। तो यही हमने करना था प्रूव, जो कि आपको क्वेश्चन में बताया गया था। ये देखो, प्रूव डैट, आपसे कहा गया था कि प्रूव डैट, आपने प्रूव करना है A/B इज इक्वल C/D। तो ये आपने प्रूव कर दिया और यहाँ पे नीचे लिख सकते हो प्रूव्ड। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, इसी तरह से सेकंड पार्ट है। जस्ट आपने, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जस्ट हमने क्या करना है, हमने इस कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम या डिविडेंडो थ्योरम यूज करना है। तो न्यूमिनेटर जितना भी है उसके अंदर जितनी भी टर्म्स है उसको आपने सारे को A कंसीडर करना है, इसको आपने B कंसीडर करना है, और इसको आपने C कंसीडर करना है, और इसको आपने D कंसीडर करना है। तो ऊपर आपने दोनों का प्लस करना है। इसके मुताबिक A प्लस बी ओवर A माइनस बी, और इधर C प्लस डी ओवर C माइनस डी। इसके मुताबिक आपने इसको लिखना है। तो इसके मुताबिक जब आप लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ये देखें आपके पास बच्चों ये A है, A का मतलब क्या है? A का मतलब है 2A प्लस 9B। इसमें हम क्या करेंगे? प्लस, इसमें हम प्लस करेंगे B को। B की वैल्यू क्या है? 2A माइनस 9B। ठीक हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें, हमने दरमियान में सिर्फ माइनस लेना है और बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिखनी है। तो मैं लिखूंगा 2A प्लस 9B। उसके बाद बच्चों क्या आएगा? इस साइड पे आएगा 2A माइनस 9B आ जाएगा। ये हमने लिख दिया। अब राइट साइड में देखें क्या करना है। राइट साइड में हमने C में और D को करना है ऊपर प्लस, तो C की वैल्यू है 2C प्लस 9D, और दरमियान में लेंगे प्लस। बच्चों इसमें D को प्लस करेंगे तो D का मतलब 2C माइनस 9D आ जाएगा। तो नीचे आप सेम वैल्यूज वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ दरमियान में माइनस लेके आएंगे। तो यहाँ आएगा 2C प्लस 9D, और यहाँ आएगा 2C माइनस 9D आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है? अब आपने इनके ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो ब्रैकेट्स जब ओपन करेंगे तो ऊपर जहां पे प्लस लिखा हुआ है दरमियान में, इनके दरमियान में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये लो, हमने ब्रैकेट्स रिमूव किए हैं यहाँ से। अब डिनोमिनेटर में आपके पास 2A प्लस 9B ऐसे ही आ जाएगा, और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये होगा माइनस 2A माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 9B बन जाएगा। समझ गए बच्चों? अच्छा, ऊपर अब आपने इसको लिखना है, तो ये 2C माइनस प्लस 9D ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस 2C माइनस 9D भी एज इट इज आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमने इसका साइन चेंज करने हैं, तो ये आपके पास 9D वैसे ही आ गया। अच्छा, यहाँ माइनस है तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2C, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बच्चों आज आपके पास आ जाएगा 9D आ जाएगा प्लस के साथ। बस ये इसी का ख्याल रखना है आपने, बाकी खैर है, बाकी तो सारा एज इट इज है। अच्छा, अब बच्चों आप देखें कि ऊपर वाली वैल्यू में ऑपोजिट वैल्यूज कट हो जाएंगी। 9B के साथ 9B कट हो जाएगा, 2A के साथ नीचे 2A कट हो जाएगा, इस साइड पे 9D के साथ 9D कट हो जाएगा, और यहाँ 2C के साथ 2C कट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों बाकी क्या बचेगा? ये 2A और 2A मिलकर क्या बनेगा? 4A, और यहाँ पे 9B और 9B मिलकर क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा 18B बन जाएगा। 9 प्लस 9 कितना होता है? 18। बच्चों यहाँ पे 2C के साथ 2C ऐड होगा तो क्या बनेगा? 4C। डिनोमिनेटर में 9D के साथ 9D जब ऐड होगा तो बन जाएगा 18D। अच्छा, अब दोबारा से हमने यही काम करना है बच्चों। ये जो आपके पास 4 है इसको हम लेके आएंगे 18 की जगह पे, और जो 18 है उसको हम लेके जाएंगे 4 की जगह पे। ABCD को फिक्स रखेंगे, और यहाँ पे 4A वैसे ही रहेगा, तो यहाँ 4 नीचे आकर B के साथ लिखा जाएगा, और ये जो 18 है ये ऊपर जाकर किसके साथ? C के साथ लिखा जाएगा, और डिनोमिनेटर में AD वैसे रहेगा। ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम ऊपर नीचे ताकि इन वैल्यूज को कट कर सकें। वैसे तो आप डायरेक्ट 4 के साथ 4 कट कर दें, 18 के साथ 18 कट कर दें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये मैथ्स है, आप अपनी मर्जी करते हैं, मतलब कि जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कटिंग कर देते हो, लेकिन जब हम पेपर में काम करते हैं आप गलत कर देते हैं। तो लिहाजा मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करवा रहा हूँ। ये 4 के साथ 4 कट कर दें, 18 के साथ 18 कट कर दें, बाकी आपके पास बचेगा A ओवर B और C ओवर D। और अब आपको पता है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A/B इज इक्वल C/D, और ये आपका प्रूव हो गया, और इसी को हम नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब देखें नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपके पास ये थर्ड वाला पार्ट है। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या है कि आपने इस पूरी वैल्यू को क्या नाम देना है, इस पूरी वैल्यू को आपने सी का मतलब ए का नाम देना है। ये आपके पास ए है और ये आपके पास सारा क्या है, ये आपके पास बी है। समझ गए बच्चों? अच्छा, ये सारा आपके पास क्या है, सी, और ये आपके पास सारा क्या है, डी है। तो हमने ऊपर ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी लिखना है, और राइट साइड पे ए प्लस बी, सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी लिखना है। चले मैं पहले लिखता हूँ ए प्लस डी, ए प्लस बी लिखता हूँ। तो ए की वैल्यू मेरे पास है ए सी की पावर 3 ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, और इसमें मैंने करना है प्लस, इसको प्लस करना है, इसमें मैंने प्लस करना है बी को, बी का मतलब डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा ए सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, इसमें मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और दरमियान में हम माइनस लगाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज वैसी आएंगी। तो ये आएगा ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, और इस साइड पे क्या आएगा, इस साइड पे आपके पास आएगा ए सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर। सारी वैल्यूज वैसी रखी, सिर्फ दरमियान में माइनस लगाएंगे। अब दूसरी साइड बच्चों सी प्लस डी लिखना है, तो सी का मतलब सी क्यूब एंड डी क्यूब, इसमें मैंने करना है प्लस, डिनोमिनेटर को मतलब डी को, तो डी का मतलब क्या है, सी क्यूब, और इसमें मैं माइनस करूंगा, क्या करूंगा, माइनस डी क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब नीचे देखें माइनस लगाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज हम एज इट इज लिखेंगे, सी क्यूब प्लस डी क्यूब, और यहां लगाएंगे सी क्यूब माइनस डी क्यूब। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ब्रैकेट्स ओपन करके हमने लिखनी है। तो बाकी देखें ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, उसके बाद माइनस बी डी स्क्वेयर आ जाएगा बच्चों। ये हमने वैसे ही लिख दिया क्योंकि हमने ब्रैकेट्स खत्म कर दी और दरमियान में प्लस था, तो साइन कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम इसको लिखेंगे, तो जब हमने लिखा ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर माइनस, अब बच्चों ये माइनस है, ये आएगा ए सी स्क्वेयर, उसके बाद बच्चों अंदर वाला साइन कर देंगे चेंज, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी स्क्वेयर। अब राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे बच्चों हम सेम वैसे ही इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आपके पास आएगा सी क्यूब एंड डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब। तो ऐसे ही आ जाएगा, साइन सिर्फ कोई भी चेंज होगा, ब्रैकेट खत्म करेंगे बच्चों। डिनोमिनेटर में आएगा सी क्यूब प्लस डी क्यूब, उसके बाद आप क्या लिखोगे, इसको माइनस। अब यहाँ माइनस आ गया तो अंदर वाला साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होके डी क्यूब आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब हमें क्या करना है, इनको करना है आपस में कट ऑफ करना है। ऊपर वाली वैल्यू के साथ कट होंगी, और जो ऑपोजिट होंगे बी डी स्क्वेयर के साथ बी डी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर के साथ ए सी स्क्वेयर, और यहाँ पे डी क्यूब के साथ डी क्यूब, और ए सी क्यूब के साथ सी क्यूब कट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, जरा गौर करना है यहाँ पे। अब आपके पास क्या आएगा, ए सी स्क्वेयर और ए सी स्क्वेयर, तो दो दफा ए सी स्क्वेयर प्लस हो रहा है, हम लिखेंगे 2 टाइम ए सी स्क्वेयर। ठीक है, 2 टाइम क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वेयर। अब डिनोमिनेटर में बी डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, तो 2 टाइम बी डी स्क्वेयर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी साइड पे देखें बच्चों, सी क्यूब और सी क्यूब दो दफा प्लस हो रहा है, हम लिखेंगे 2 सी क्यूब, उसके बाद डिनोमिनेटर में डी क्यूब और डी क्यूब, तो ये आएगा आपके पास 2 डी क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, सबसे पहला काम आप ये करें कि यहाँ पे ऊपर नीचे आप इसको कट करें। सबसे पहले जो 2 है 2 के साथ कट कर दें। ठीक है, ये आपके पास 2 ये कट हो गया। अब दोबारा से यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है सी स्क्वेयर, क्या लिखा हुआ है, सी स्क्वेयर। अब सी स्क्वेयर के साथ इसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है सी क्यूब, तो एक सी बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में डी क्यूब और डी स्क्वेयर लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है डी क्यूब। आप डी क्यूब के साथ मतलब कि डी स्क्वेयर एक कट कर दोगे, पीछे एक डी बच जाएगा, मतलब आपके पास यहाँ बचेगा ए ओवर बी, और इस साइड पे आपके पास सी और डी बचेगा 1 पावर के साथ, क्योंकि 2 पावर कट होगी, पीछे एक पावर बच जाएगी, क्योंकि पावर 3 थी आपके पास। बच्चों इसको फाइनल आप लिख लो, ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी, तो ये आपके पास इसका प्रूव हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट देखें 4 वाला जो पार्ट है, 4 वाले पार्ट के अंदर देखें आपके पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया, रेशो फॉर्म में दिया गया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या किया, इसको मैंने इसको लिख दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। तो चले मैंने इस पे सीडी रूल अप्लाई करना है, मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो या डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। ये ऊपर वाली सारी वैल्यू मेरे पास ए है, नीचे वाली सारी वैल्यू मेरे पास बी है,
और उसके बाद ये सारी वैल्यू मेरे पास C है और ये सारी मेरे पास वैल्यू D है। अच्छा बच्चों, अब हमने ऊपर क्या लिखना है, ऊपर हमने A प्लस बी लिखना है और नीचे A माइनस बी लिखना है। तो A का मतलब क्या है, PA प्लस QB, ये मेरे पास A की वैल्यू है, इसमें मैं करूंगा प्लस, B की वैल्यू को, B की वैल्यू है PA माइनस QB। उसके बाद बच्चों डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, बाकी सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज आएगी। ये आएगा PA प्लस QB और यहाँ पे आएगा PA माइनस QB आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब राइट साइड में हमने C प्लस D लिखना है, तो C का मतलब PC प्लस QD है और इसमें हम प्लस करेंगे किसको, PC माइनस QD को, नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली वैल्यू में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और दरमियान में लगाएंगे माइनस। ठीक है, और उसके बाद हम पूरी वैल्यूज वैसे लिखेंगे, PC प्लस QD, उसके बाद PC माइनस QD आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमने ऊपर प्लस कर दिया दोनों को और नीचे दोनों को माइनस कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, बाकी आपने इसको कट करना है और आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये लो, ऊपर मैंने इनको इनकी जब ब्रैकेट्स ओपन की तो बस प्लस के साथ वैल्यूज लिखी हैं तो साइन वैसे ही रहेंगे और सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन होंगी। और डिनोमिनेटर में देखें, ये हम लिखेंगे PA प्लस QB माइनस PA, और ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको जरा गौर से देखना है आपने, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस QB। अच्छा, अब इसको लिखेंगे, ये आपके पास आएगा PC प्लस QD और ये आपके पास आएगा PC माइनस QD आ जाएगा। ब्रैकेट सिर्फ ओपन होगी और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, तो लिखा PC प्लस QD माइनस PC। अब बच्चों ये देखें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा QD आ जाएगा प्लस के साथ। अच्छा, अब बच्चों देखें हमने कटिंग करनी है, जब हम इनकी कटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये देखें QB से कट हो जाएगा, प्लस का और माइनस का, नीचे PA के साथ PA कट ऑफ हो जाएगा ऑपोजिट साइन के साथ, QD के साथ, और नीचे PC के साथ PC, और PC नहीं कट होना, फिर हम मार रोड पे जाकर खाना कैसे खाएंगे। अच्छा बच्चों, PA और PA, तो 2 टाइम PA, क्योंकि 2 दफा प्लस हो रहा है PA। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में देखें QB 2 दफा प्लस हो रहा है तो हम लिखेंगे 2 टाइम QB। अब बच्चों राइट साइड में देखो PC अभी PC बाकी है तो 2 टाइम PC आ जाएगा। QD और QD, तो ये आपके पास आ जाएगा QD। अच्छा, अब बच्चों हमने क्या करना है, जरा गौर करें, हम डायरेक्ट इनको कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको ये इस तरह से कटिंग करवाता हूँ, 2 के साथ कट कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, अब ये वाला P इस P के साथ कट कर दो, ये वाला Q जो है इस Q के साथ कट कर दें। बाकी क्या बचेगा, बाकी आपके पास बचेगा A ओवर B इज इक्वल C ओवर D, और इसको हम लिखेंगे रेशो फॉर्म में, इज इक्वल C रेशो D। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा आंसर और ये प्रूव हो जाएगा, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। बच्चों आपको इतना तो अब आइडिया हो गया कि ये क्वेश्चन कितने आसान है, बहुत मजेदार क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसे। तो बच्चों मैंने आपको सामने 6 वाला पार्ट लिखा, 5 वाला मैंने आपको नहीं सोल्व करवाया, 4 वाला, बल्कि 4 वाला मैंने आपको खुद करने के लिए कहा है कि आप इसकी खुद ट्राई करें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, इतना खास नहीं है, लेकिन ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, जैसे आपने इसका 3rd वाला पार्ट किया सेम वैसे ही है, इसको आप थोड़ा खुद भी इंजॉय कर लें, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा बच्चों, अब देखें हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें ना ऊपर 4 टर्म्स है तो कोई इशू नहीं, जितनी मर्जी टर्म्स होंगी, हमने तो पूरी वैल्यू को, पूरा जो न्यूमिनेटर होगा उसको हमने A सिलेक्ट करना है और जितना भी बड़ा डिनोमिनेटर होगा सारा का सारा हमारे पास क्या होगा, B होगा, समझ गए। और ये वाला सारा हमारे पास C होगा और ये हमारे पास सारा D होगा, सबसे पहली बात। अच्छा, अब आपने क्या करना, ऊपर इनको लिखना है प्लस और नीचे इनको लिखना है माइनस। तो मैं लिखूंगा A प्लस B प्लस C प्लस D। इसमें बच्चों मैंने करना है प्लस किसको, B की वैल्यू को, B की वैल्यू को मतलब डिनोमिनेटर को, A प्लस B, और ये मैंने इनको किया आपस में प्लस, और नीचे मैंने इनको करना है माइनस। ये देखो मैंने इनको माइनस करना है और दरमियान में सिर्फ माइनस आएगा, बाकी वैल्यूज एज इट इज आप लिखोगे, वैल्यूज तो सेम आएंगी आपके पास, जो
वैल्यू लिखी हुई है वो तो वैसे ही आनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों दूसरी साइड पे देखें। अब मैंने इस साइड पे लिखना है सी और डी को प्लस करना है ऊपर, तो सी का मतलब ऊपर वाली सारी वैल्यू मेरे पास क्या है, ये सी की वैल्यू है। तो ये मैंने लिखी सी की वैल्यू, इसमें मैंने प्लस की डी की वैल्यू को, डी की वैल्यू है ए माइनस बी माइनस सी और प्लस डी। अब इसमें मैंने यहाँ पे लगाया माइनस, बच्चों ये माइनस आ गया और दरमियान में आपने सिर्फ माइनस लगाया और सारी वैल्यूज एज इट इज लिखनी है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इस साइड पे a माइनस बी माइनस सी और प्लस डी आपके पास एज इट इज आ गया। पूरी वैल्यू नीचे लिखनी होती है। अब आपको इतना तो आइडिया हो गया और सिर्फ आपने दरमियान वाला साइन चेंज करना है। अच्छा बच्चों, अब देखें अब हमें करना क्या है। अब हमें यहाँ पे इनकी सिर्फ क्या करनी है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो बाकी सारा कुछ आपके पास वैसे ही आएगा। तो ये आपके पास आएगा a प्लस बी माइनस सी एंड माइनस डी आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें बच्चों, डिनोमिनेटर में आप देखें इसको लिखेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो ऐसे ही आएगा। लेकिन अब जरा पे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये बच्चों माइनस a हो जाएगा और ये बच्चों माइनस b हो जाएगा और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d। आपने जरा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो इनके साइन चेंज करने हैं, ये जरा ख्याल करना है, बाकी ठीक है। तो बच्चों इसको जब लिखेंगे तो दरमियान में प्लस है तो सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन होंगे, तो इतना मसला नहीं है, क्योंकि जब प्लस दरमियान में होता है तो आप सिर्फ उनकी ब्रैकेट्स को रिमूव करते हो, अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज नहीं होते। अब डिनोमिनेटर में जरा आपने गौर से देखना है, बाकी खैर है सारी। अब बच्चों देखें, ये वाला तो वैसे ही आ जाता होता है, ये आपके पास a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये वैसे ही आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा माइनस a, ये क्या हो जाएगा माइनस a, और ये माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस b, और ये माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस c, और ये प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा d। बच्चों इसको आपने जरा गौर से देखना है, बाकी ठीक है। अच्छा, अब आप ना इनकी कटिंग करें जरा। जब कटिंग करेंगे तो ये देखें माइनस सी के साथ प्लस सी कट हो गया, माइनस डी और प्लस डी आपस में कट हो गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखें आपके पास माइनस ए के साथ प्लस ए माइनस बी के साथ प्लस बी। अच्छा, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ बच्चों, ये a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और प्लस बी और प्लस बी कितना हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे प्लस 2b। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें c प्लस c कितना हो जाएगा 2c प्लस, अब बच्चों देखें प्लस डी कितना हो जाएगा प्लस 2d, दो दफा d प्लस हो रहा है, हमने इसको लिखा प्लस 2d। अच्छा, अब दूसरी साइड पे देखें बच्चों क्या होगा। अब यहाँ पे आपने जरा ध्यान से इनकी कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। तो ये d के साथ बच्चों d कट हो जाएगा, c के साथ c कट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो प्लस a के साथ प्लस a जब किया तो ये 2a हो जाएगा। अब उसके बाद देखें ये आपके पास है माइनस b और माइनस b, तो माइनस b का मतलब माइनस 2b। ठीक है, आपने इसको माइनस 2b लिखा। अब डिनोमिनेटर में क्या कट होगा, डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस a प्लस b माइनस b के साथ कट होगा, बाकी क्या बचेगा ये c और ये वाला c, तो क्या बनेगा 2c। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, ये माइनस डी और माइनस डी, तो क्या आएगा माइनस 2d आ जाएगा। समझ गए बच्चों। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, चलो कोई मसला नहीं, पहले आप ऊपर से 2 कॉमन करें तो अंदर क्या आएगा a प्लस बी, और डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन करें, अंदर क्या आएगा c प्लस डी आ जाएगा। अब यहां से भी ऊपर 2 कॉमन करें तो अंदर क्या आएगा a माइनस बी, इसी तरह से नीचे से भी 2 कॉमन करें तो अंदर क्या आएगा c माइनस डी आएगा। बच्चों 2 से कट कर दें ऊपर नीचे। अच्छा, बाकी क्या बचेगा उसको जरा लिख लें। बाकी आपके पास बचेगा c प्लस डी इज इक्वल a माइनस बी, और यहां बचेगा आपके पास c माइनस डी बचेगा। अच्छा बच्चों, आप जरा गौर करें, अब आपके पास क्वेश्चन तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे दोबारा से इस पे प्रॉपर्टी यूज करनी है, मतलब एक थ्योरम यूज करना है जिसको हम बोलते हैं समझ लो कि अल्टरनेंडो यूज करेंगे बच्चों। क्या यूज करेंगे, अल्टरनेंडो क्या होती है, अल्टरनेंडो का मतलब बच्चों ये है यहाँ पे कि आपने क्या करना है, ये वाली जो साइड है इसको आपने इसकी जगह पे लिख देना है, इन दोनों को आपस में आपने रिप्लेस करना है, सिंपल, ये आपने समझना है। तो आपने लिखा है यहाँ पे a प्लस बी ओवर a माइनस डी,
ए माइनस बी आ जाएगा और ये सी प्लस डी जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे सी माइनस डी वैसे ही रहेगा। अब बच्चों हमने ये काम क्यों किया? ये काम हमने इसलिए किया, अल्टरनेटिव थ्योरम इसलिए यूज किया क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर दोनों का प्लस चाहिए, नीचे दोनों का माइनस चाहिए। ऊपर दोनों का प्लस, नीचे दोनों का माइनस चाहिए, तो सेम वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और उनके ऑपोजिट साइन होने चाहिए। अब हम यहाँ पे दोबारा से हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे अगेन यूजिंग, क्या यूजिंग करेंगे? अगेन यूजिंग CD रूल। तो आप इसको कंप्लीट लिखेंगे। CD थ्योरम हम यहाँ पे दोबारा से यूज करेंगे क्योंकि हमें तो ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी प्रूव करना है, तो ये तो ऐसे प्रूव ही नहीं होगा। तो दोबारा से बच्चों आप इस पे CD रूल अप्लाई करें। तो दोबारा से यूज करने का मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू आपके पास A है, ये पूरी वैल्यू आपके पास B है, ये पूरी वैल्यू आपके पास C है और नीचे वाली पूरी वैल्यू आपके पास D है। ऊपर मैंने A प्लस बी लिखना है, तो A प्लस बी का मतलब A प्लस बी का मतलब A का मतलब है A प्लस बी और B का मतलब है A माइनस बी, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब दोनों को नीचे करूंगा माइनस, तो ये आपके पास A प्लस बी वैसे ही और A माइनस बी भी वैसे ही आ जाएगा। अब इस साइड में मैंने C प्लस डी करना है, तो C का मतलब C प्लस डी, इसमें करूंगा प्लस D को, D का मतलब है C माइनस डी। अच्छा, नीचे आपके पास सिर्फ दरमियान में आपने साइन चेंज करना है, तो बाकी वैल्यू सारी ऐसे लिखी जाएंगी। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है? इनकी ब्रैकेट ओपन करनी है। तो जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ऊपर प्लस है दरमियान में, तो अंदर टर्म्स के ऊपर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन एज इट इज रहेंगे। तो नीचे आप इसको लिखोगे A प्लस बी, ये बच्चों माइनस A और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया, इज इक्वल। अब ये आपके पास आएगा C प्लस डी प्लस C माइनस डी और नीचे क्या आएगा? C प्लस डी माइनस C। बच्चों ये माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा? प्लस डी हो जाएगा। ये बस आपने जरा डिनोमिनेटर में ख्याल रखना है कि कहाँ पे साइन चेंज होगा। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। माइनस बी के साथ माइनस बी कट, माइनस ए के साथ प्लस ए कट, माइनस डी के साथ प्लस डी कट, माइनस सी के साथ प्लस सी कट हो जाएगा। ऊपर बच्चों 2a और a प्लस ए क्या बन जाएगा? 2a। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें b प्लस बी क्या बन जाएगा? 2b। और इस साइड पे देखें बाकी क्या बचेगा? c प्लस सी क्या बन जाएगा? 2c। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें आपके पास क्या आएगा? d प्लस डी क्या आ जाएगा? 2d। और ये 2 से कट हो गया ऊपर नीचे, तो आपके पास बाकी बचेगा a ओवर b, c ओवर d। तो आप इसको लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट A रेशियो B इज इक्वल C रेशियो D, हेंस प्रूव्ड। ये बच्चों आपने इसको प्रूव कर दिया और ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो बाकी दो पार्ट सेम इसी तरह से हैं, आपने उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। मतलब ये था कि आपको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम समझाना था, वो आपको यूज करना आना चाहिए था। अगर आपको यूज करना आ गया तो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 9 पार्ट्स हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।